गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं आहुति और आप देख रहे हैं लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टेबल के अंदर सिंगल रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करते हैं। टेबल के अंदर हम मल्टीपल रिकॉर्ड को भी हम एट अ टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंगल रिकॉर्ड का इंसर्शन हम लोग सीख चुके हैं। आज हम मल्टीपल रिकॉर्ड को टेबल के अंदर कैसे इंसर्ट करेंगे उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने टेबल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो टेबल बनाया है उस टेबल का नाम है EMP सैलरी, और उसके अंदर 4 रिकॉर्ड्स मैंने पुट किया है। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी, ये इसका फील्ड है और इसके अंदर ये रिकॉर्ड है। ठीक है। और सिंगल रिकॉर्ड इंसर्शन के लिए हमने कमांड पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यू, और टेबल का जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, इंटर करेंगे। 1 क्वेरी इफेक्टेड, इसका मतलब है कि एक रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हो गया। ठीक है। लेकिन हमें अभी क्या करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड को एक बार में कैसे इंसर्ट करना है इसको जानना है। तो मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए MySQL में कोई अलग से कमांड नहीं है। जो कमांड हम पहले से यूज़ कर रहे हैं उसी कमांड का यूज़ करके हम मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। बस प्रोसेस थोड़ा अलग है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यू, और वैल्यू का जो सीक्वेंस होगा वो पूरा देंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू देंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू देंगे। ऐसे करते करते अगर हमें 10 रिकॉर्ड डालना है, 20 रिकॉर्ड डालना है, जितना रिकॉर्ड डालना उतना रिकॉर्ड डाल के लास्ट में सेमी कोलन देंगे और इंटर करेंगे, तो वो सारे रिकॉर्ड क्या होंगे, मेरे टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है। चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है। आपको पता ही है कि हमने डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल भी बना चुके हैं, और टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर चुके हैं 1 बाय 1 करके। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो सबसे पहले एक बार हम टेबल देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले सो डेटा बेसेस। ठीक है। क्योंकि डेटाबेस के अंदर ही मेरा टेबल है तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेटाबेस को चेक कर लिया। तो हमें एम्प्लॉय डेटाबेस पे काम करना है। EMPLY एम्प्लॉय, सॉरी, यूज एम्प्लॉय होगा ना, यूज एम्प्लॉय। ठीक है। अब हम करंटली किस डेटाबेस पे यूज कर रहे हैं एम्प्लॉय। ठीक है। अब एम्प्लॉय के अंदर सो टेबल्स, तो एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर जो मेरा टेबल है उसका नाम क्या है, EMP सैलरी। ठीक है। अब EMP सैलरी जो टेबल है इसका स्ट्रक्चर क्या है वो आपको पता है, हमने बताया था। अभी हम वो पूरे टेबल को ही देख लेते हैं। ठीक है। SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम EMP SALARY। इस कमांड का क्या काम है, सेलेक्ट का मतलब होता है कि सभी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करो। सेलेक्ट, वैसे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करें। स्टार का मतलब ऑल, एम्प्लॉय सैलरी टेबल से सभी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके शो करो। तो जैसे हमने इंटर किया तो मेरा टेबल आ गया, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी, और यहाँ पे 6 रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्ट हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें आफ्टर 6 हमें 5 रिकॉर्ड और इंसर्ट करना है। ठीक है। चलिए मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हम कमांड टाइप करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम EMP SALARY सैलरी, वैल्यू, एक इंटर दे देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मेरे पास 6 रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड नंबर 7 इंसर्ट करें। ठीक है। नेम डबल कोट के अंदर, क्योंकि MySQL में जो भी नेम होते हैं वो स्ट्रिंग टाइप होते हैं, इसलिए डबल कोट के अंदर वो डालेंगे।
नेम दे देते हैं RAJESH, कैपिटल में देते हैं, अच्छा लगेगा रिकॉर्ड इंसर्शन में, राजेश, कॉमा, सैलरी दे देते हैं 25,000, सिटी दे देते हैं इंदौर, डबल कोट के अंदर देंगे। याद रखिएगा जो भी स्ट्रिंग है उसको हम डबल कोट में देना नेसेसरी है, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, एक मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए, इंसर्ट नहीं किया, एक रिकॉर्ड का सीक्वेंस मैंने तैयार किया, कॉमा दिए, क्योंकि मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड को डालना है। ठीक है, रिकॉर्ड नंबर 8, नेक्स्ट दिए PRIYANSH, सैलरी 40,000, कॉमा, सिटी मुंबई। ठीक, फिर ब्रैकेट क्लोज किए, कॉमा दिए। तो जितना रिकॉर्ड इंसर्ट करना है वो हम कॉमा दे देकर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड नंबर 9, कॉमा, स्मिता, कॉमा, सैलरी 32,000, कॉमा, सिटी पटना। ठीक, ब्रैकेट क्लोज किए। चलिए हम 3 रिकॉर्ड को इंसर्ट करके देख रहे हैं, 7, 8 और 9। ठीक है, सेमीकोलन दिए, ओके, क्वेरी ओके, 3 रो इफेक्टेड, दैट मीन्स 3 रिकॉर्ड हमने डाला है तो 3 रिकॉर्ड इफेक्ट हुआ है, रिकॉर्ड्स दिखा रहा है 3, डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे मेरा 0 है और वार्निंग भी 0 है। चलिए अब सारे रिकॉर्ड को एक बार फिर से चेक करते हैं। तो ऑल रिकॉर्ड को चेक करने के लिए हमारे पास एक कमांड था, SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम EMPSALARY। हाँ याद रखिएगा, क्योंकि टेबल का नेम जो है मेरा स्मॉल लेटर है तो यहाँ हम कैपिटल लेटर नहीं देंगे, अगर कैपिटल लेटर देंगे तो वो एरर जनरेट होगा। अब देखिए मेरा टेबल को, टेबल में 9 रिकॉर्ड है, पहले से मेरे पास कितना रिकॉर्ड था 6, और हमने 3 रिकॉर्ड को और इंसर्ट किया, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हो गए 9। इसका मतलब है कि मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्शन MySQL एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और सेलेक्ट कमांड्स पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, एक नोटपैड ओपन करते हैं। ठीक है, MySQL कमांड्स। ठीक है, SELECT select स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या था मेरा EMPSALARY। इस क्वेरी से आप भली भांति परिचित हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP सैलरी मतलब क्या, एम्प्लॉय सैलरी जो टेबल है उस टेबल से सारे रिकॉर्ड को ये क्या करता है, शो कर देता है। ठीक है, जो हमने अभी करके देखा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लेते हैं कि जो एम्प्लॉय सैलरी टेबल है उसमें से किसी पर्टिकुलर फील्ड को देखना है, तो हम कैसे देखेंगे। जैसे SELECT सेलेक्ट, हम चाहते हैं एम्प्लॉय का नाम देखना, तो EMP नेम, कॉमा, सैलरी, सैलरी फ्रॉम EMPSALARY। ठीक है, सेलेक्ट EMP नेम, मेरा ये क्या है फील्ड, EMP नेम क्या एक फील्ड नेम है। ठीक, और सैलरी भी क्या एक फील्ड नेम है, किस टेबल का, EMP सैलरी टेबल का। तो EMP सैलरी टेबल में से केवल वैसे ही 2 रिकॉर्ड को दिखाएगा जो इसका EMP नेम और उसका सैलरी। ठीक है, इस क्वेरी को हम प्रोसेस करते हैं। चलिए इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, कंट्रोल भी किए, सेलेक्ट EMP नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, और जैसे ही एंटर हुआ मेरे पास एक रिकॉर्ड हो गया, एम्प्लॉय का नाम आ गया और उसका सैलरी आ गया। जैसे मान लेते हैं कि इसी क्वेरी में थोड़ा सा और हम चेंज कर देते हैं,
हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय का नेम और वो किस सिटी से बिलोंग कर रहा है, तो CITY। ठीक है, तो यहाँ पे अब रिकॉर्ड क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय का नेम और उसका सिटी दिख रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि तीनों रिकॉर्ड एम्प्लॉय नेम, उसका सैलरी और उसका सिटी, तो हम ऐसे कर सकते हैं, एम्प्लॉय नेम सैलरी कॉमा सैलरी, एंटर। ठीक है, एम्प्लॉय का नाम, उसका सिटी और सैलरी दिखा रहा है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि वैसे रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं जिस एम्प्लॉय का सिटी मुंबई हो। सेलेक्ट EMP एम्प्लॉय नेम, ठीक, कॉमा SALA सैलरी फ्रॉम EMP SALA सैलरी। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, उसका सैलरी फॉर एम्प्लॉय वेयर WHE, यहाँ वेयर एक क्लाउज है, वेयर CITY सिटी इक्वल्स टू, हम चाहते हैं मुंबई वाले को देखना, MUMBAI। ठीक, चलिए इस क्वेरी को पहले समझते हैं। एम्प्लॉय सैलरी टेबल से एम्प्लॉय का नाम और केवल सैलरी दिखाएगा, लेकिन वो कैसा रिकॉर्ड दिखाएगा, जिस एम्प्लॉय का सिटी मुंबई होगा। ठीक है, तो इस क्वेरी को हम एक प्रोसेस करके देखते हैं। SELECT सेलेक्ट EMP नेम सैलरी फ्रॉम EMP SALA सैलरी WHE वेयर सिटी CITY सिटी इक्वल्स टू मुंबई। ठीक है, एंटर। देखिए इस कमांड को, एम्प्लॉय का नाम और उसका सैलरी दिखाएगा एम्प्लॉय टेबल से, लेकिन रिकॉर्ड कैसा दिखाएगा, मैं तो वैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखागा जिसकी सिटी मुंबई है। ठीक है, हाँ, होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई क्वेरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में और हम आगे बात करेंगे इससे रिलेटेड, क्वेरी से रिलेटेड। ठीक है, प्लीज़ लाइक सपोर्ट माय पेज। थैंक यू।